श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग सुनेंगे आखिर हम लोगों को कौन सा धर्म और किस तरह के पूजा पाठ किया जाए जो हमारे जीवन को कल्याण हो। सबसे पहले गुरु वंदना। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने भी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारी वचनों को सुन रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। और इस चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगर हम लोगों को मनुष्य में जन्म दिया है भगवान, तो किस लिए दिया है? अच्छे कर्म करने के लिए। क्योंकि पूजा पाठ धर्म और कोई नहीं कर सकते मनुष्य के सिवा। तो धर्म का काम मनुष्यों का है। आखिर हम लोग धर्म क्या करें? धर्म क्या है? पूजा पाठ भी धर्म है, सत्संग सुनना भी धर्म है, सत्संग करना भी धर्म है, दान करना भी धर्म है। धर्म का बहुत रास्ता है, लेकिन करने का अलग अलग तरीका है। कोई दान करके पुण्य कमा रहा है, वो रात दिन दान नहीं करेगा, वो भी एक पुण्य है। सबसे बहुत बड़ा पुण्य है दान, और उससे भी बहुत बड़ा पुण्य है अन्न दान। जो बना बनाया भोजन दान करे, वो सबसे बड़ा दान है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक ही आदमी कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो क्या करते थे? चोरी। तो चुराए हुए पैसों से 10, 20, 50, 100, 200 का वो भोजन लेते थे। तो किनका भोजन लेते थे? मछली का भोजन। तो चुराए हुए पैसों से उसने रोज का रोज मछलियों को भोजन देते थे। उनको दाना खिलाने के लिए वो क्यों जाते थे? जब वो दाना फेंकते थे तो मछलियां सारे ऊपर हो जाते थे, पानी के ऊपर तैरने लगते थे। तो उनको देखने में अच्छा लगता था, इस वजह से वो उनको भोजन रोज देते थे कि मछली देखने में उनको अच्छा लगता था।
जब हम भोजन देते हैं तो सारे मछलियाँ ऊपर हो जाते हैं। रंग बिरंग के मछली उनको देखने में अच्छा लगता था। वो पुण्य के लिए सोचकर नहीं कर रहे थे। तो भगवान ऊपर से देखने वाला एक कुछ और सोच कर दे रहे थे उनको भोजन, लेकिन भगवान उनको कुछ और ही समझे। अब जितना पूरा जीवन उसने चोरी किया, लेकिन एक भी पाप उनको नहीं लगा। गरीबों के घरों में भी चोरी किया, गरीब कितने दुआ कितने बदुआ दिए, लेकिन एक भी बदुआ उसको नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तुम्हारे 5 आदमी का भोजन चुरा करके इसने 1000 आदमी को भोजन कराया। तो 1000 आदमी की दुआ वो 5 आदमी का बदुआ खत्म कर दिया। क्या मायने रखेगा? तो जाने अनजाने में भी हम लोगों से धर्म हो जाते हैं, लेकिन उस धर्म को जो देख रहे हैं वही जोड़ रहे हैं। तो जाने अनजाने का भी धर्म उनको पुण्य मिला उसको। तो जाने अनजाने का इतना बड़ा पुण्य हो सकता है, तो हम लोग जानकर क्यों नहीं पुण्य करेंगे? तुम भोजन करते हो, थाली में से एक चावल अगर गिर गया तो एक चावल से तुम्हारा कुछ होने जाने वाला है नहीं, लेकिन एक चावल से कम तो 10-20 जीवों का भोजन हो सकता है। तो 10-20 जीव को कौन सा जीव को एक चावल से भोजन दे? तो चींटी को। अगर एक चावल चींटी के घरों के पास रख दिया जाए तो 10-20-50 चींटियाँ खा करके मस्त हो जाएंगे। तो 10-20-50 जीवों ने तुमको अगर दुआ दिया तो क्या तुम पुण्य नहीं किए? तो पुण्य कमाने का बहुत रास्ता है। आप लोग पुण्य कमाएं, क्योंकि संत कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। तो अगर पुण्य किया हुआ रहेगा तो कितना भी पाप किए हो तो पुण्य के सामने पाप क्षय हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग भक्ति भजन में ध्यान दें। भक्ति भजन ही मनुष्य का कल्याण के लिए लाभदायक है। नहीं करने वाले को क्या कहेंगे? कहे कबीर हम कैभे करभा, नहीं करबो तो हम की करभा। हमारा धर्म है, हमारा जुनून है सबको सतमार्ग दिखलाने का। अगर वो ठान ही लिया है कि हम करबे नहीं करेंगे भक्ति भजन, तो क्या कीजिएगा? बच्चे के मुंह में बार बार उंगली दीजिएगा तो उंगली दांत तो कटवे करेगा। एक बार 2 बार कहोगे नहीं मानेगा, उल्टा सीधा आपको ही कह देगा। तो सबको सतमार्ग का रास्ता दिखाओ, करे या ना करे उनके ऊपर निर्भर है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जो कुछ है फिर अगले ब्लॉग में आपको कहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।